नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पुराने ज़माने की कहानी है। आपको इस प्रकार की कहानी बहुत मज़ा आएगी क्योंकि ये बचपन में हम इस प्रकार की कहानियाँ सुनते थे तो इसे सुनने का मज़ा ही अलग है। और इसमें जो हम बहुत सारी नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है उसका सही ट्रांसलेशन करने वाले, हमेशा की तरह मीनिंग बताने वाला हूँ, है ना, उसका टेंसेस बताने वाला हूँ, वर्ब्स के फॉर्म्स बताने वाला हूँ, किस प्रकार से वर्ब्स का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, कौन से फॉर्म का यूज़ कब करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आपको आज की स्टोरी में समझाऊंगा। बस आपको स्टोरी का मज़ा लेते जाना है और आप लोग इंग्लिश सीखते चले जाएंगे। द वेल एंड द वाटर, कुआं और पानी। अ वाइज जजमेंट, वाइज यानी होता है बुद्धिमानी भरा, है ना, वाइज यानी वैसे बुद्धिमान होता है, इसे सन वाइज नहीं बोलेंगे, वाइज ज नुक्ता वाला ज होता है ना वो, वाइज जजमेंट। यहां पे देखिए डी साइलेंट है, जजमेंट नहीं बोलेंगे, जजमेंट, केवल जजमेंट। तो इस प्रकार से आपको साइलेंट लेटर भी बताऊंगा, आपको किस प्रकार से उच्चारण करना है, मीनिंग सब चीज बताते आऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है। तो एक बुद्धिमानी भरा निर्णय, फैसला, उसे जजमेंट कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुआं और पानी। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, इन अ पीसफुल विलेज, एक शांत गांव में, देयर लिव्ड, रहता था। देयर यानी वहां होता है, बट आपको हर बार बताता हूं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे फैमिली मेंबर है, सब जानते हैं ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज करते हैं लेकिन मीनिंग नहीं निकालते। कैसे बोलेंगे देखिए, लिव्ड रहता था, अ हार्ड वर्किंग फार्मर, एक मेहनती किसान, नेम्ड नामक, या नाम को नेम्ड कहा, रामू, तो रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। कहां पर? एक शांत गांव में, बहुत समय पहले। क्लियर है? He spent his days tending his fields and growing crops to support his family. He spent, देखिए spend का सेकंड फॉर्म spent होता है, डी हट के टी लग जाता है सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, ये पास्ट सिंपल टेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, देता था, जाता था, गया, खाया, पिया, ऐसे यूज किया जाता है। तो क्या करता था? बिताता था, व्यतीत करता था अपने दिनों को, टेंडिंग हिज फील्ड्स। टेंडिंग यानी क्या होता है? देखभाल करना, अपने खेतों का देखभाल करने में, खेतों की देखभाल करने में, एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, और फसल उगाने में, टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार की सहायता करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, है ना, भरण पोषण करने के लिए वो खेतों पर काम करता था। हाउएवर, हालांकि, देयर वॉज वन प्रॉब्लम दैट वरीड हिम कंस्टेंटली, है ना, देयर वॉज यानी था, वन प्रॉब्लम, एक समस्या थी। अब यहां पर भी वहां एक समस्या थी हम नहीं बोलेंगे, आपको पहले ही बताया हूं, देयर का यूज स्टार्टिंग में नहीं किया जाता है ना। एक समस्या थी, दैट जो, वरीड चिंता करती थी, फिक्र, है ना, तो वरी का सेकंड फॉर्म वरीड, हिम उसे चिंता करती थी। क्या? कंसिस्टेंटली, जिसे हम बोलते हैं लगातार, लेकिन एक समस्या उसे लगातार सताती थी, है ना, परेशान करती थी। His fields needed a reliable source of water. उसके खेतों को, needed यानी जरूरत थी, रिलायबल का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, जिसपे विश्वास हो उसे रिलायबल कहा जाता है। सोर्स यानी स्रोत होता है, वाटर यानी पानी के एक स्रोत की जरूरत थी जहां से उसे पानी मिल सके खेतों के लिए। नियर हिज लैंड, उसकी जमीन के पास, स्टूड खड़ा था, एन ओल्ड वेल, एक पुराना कुआं, है ना, ओन्ड बाय अ वेल्थी मर्चेंट, ओन यानी जिसका मालिक था, है ना, एक धनवान व्यापारी। तो रामू की जमीन के पास एक धनी व्यापारी का पुराना कुआं था। द वेल कंटेंटेड प्लेंटी ऑफ वाटर, द वेल पानी में, कंटेंट का कंटेंटेड हो गया यानी उसमें निहित था, प्लेंटी ऑफ वाटर यानी बहुत ज्यादा पानी, तो प्लेंटी का यूज किया जाता है, बहुत सारा, बहुत पानी था। थ्रू आउट द ईयर, साल भर, यानी उस कुएं में साल भर भरपूर पानी रहता था। मेकिंग इट वेरी वैल्यूबल, और इसे बहुत ज्यादा, है ना, क्या करके, इसलिए वो मेकिंग इट, जो उसे बहुत ज्यादा मूल्यवान बनाता था, मेकिंग, है ना, तो ये पॉजिटिव वर्ब हो गया, मेक का मेकिंग हो गया। कोई थर्ड पर्सन किसी से कुछ करवाता है, करता है, तो हम मेक का यूज, वही मेकिंग हो गया। इसे वो क्या करता था? मूल्यवान बनाता था। क्या मूल्यवान बनाता था? साल भर उसमें पानी रहता था तो उसकी कीमत बढ़ गई कुएं की। रामू डिसाइडेड दैट, रामू ने, है ना, डिसाइड यानी वही फैसला किया, विचार किया, दैट की बाइंग द वेल, कुएं को खरीदने का, वुड सॉल्व ऑल हिज इरिगेशन प्रॉब्लम, वुड सॉल्व
तो पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। वुड सॉल्व, हल करेगा, ऑल इज इरिगेशन प्रॉब्लम, इरिगेशन यानी क्या होता है, सिंचाई, है ना। तो सिंचाई की समस्या, सभी समस्याओं को यदि कुआं को खरीद लेता हूं तो सब हल हो जाएगा। कुआं में इतना पानी है, मस्त सिंचाई हो जाएगी, तो कुआं खरीदा जा सकता है। आफ्टर सेवरल डिस्कशन, है ना, सेवरल यानी बहुत, उसे सेवरल यानी कई, उसे सेवरल कहते हैं, है ना, कई बातचीतों के बाद द मर्चेंट अग्रीड टू सेल इट, मर्चेंट व्यापारी ने उसे बेचने के लिए वो क्या हो गया, तैयार हो गया। रामू हैप्पीली पेड द प्राइस, रामू ने खुशी से उसकी कीमत को चुका दिया। भाई मर्चेंट को लगा बढ़िया कुआं खरीदना चाहता है, कोई बात नहीं, तो उसने कहा कि ठीक है मैं इसे बेच देता हूं, और रामू ने खुशी से उसकी कीमत चुका दी कि चलो अब साल भर पानी की किल्लत नहीं है। एंड द डील वॉज कंप्लीटेड, और जो सौदा था वो पूरा हो गया। ही रिटर्न होम, वह घर लौटा। तो होम के पहले टू नहीं लगाते, यहीं पे आप स्कूल होता है ना, मार्केट होता, हॉस्पिटल होता, तो सबके पहले टू द का यूज करते हैं, बट केवल होम के पहले टू नहीं लगे। हाँ, टू माई होम, टू योर होम, टू अवर होम, टू रामूस होम, तो वहां पे टू लगे, लेकिन केवल होम है तो वहां टू नहीं लगता, है ना। टू क्या प्रेपोजिशन है, ही रिटर्न होम, ठीक है, वो घर लौटा। फीलिंग रिलीव्ड, यानी रिलीव्ड यानी कहता राहत महसूस करते हुए, एंड एक्साइटेड, और बहुत ज्यादा वो क्या था, उत्साहित था, एक्साइटेड था कि अरे वाह अब तो पानी की कोई कमी ही नहीं है ना। तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब क्या हुआ, एट लास्ट, आखिरकार, ही हैड अ डिपेंडेबल वाटर सोर्स फॉर हिज क्रॉप्स, है ना, आखिरकार फसलों के लिए उसे एक भरोसेमंद, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेबल, जिस पर हम डिपेंड किया जा सके, क्रॉप्स, फसल को क्रॉप्स कहा जा सकता है। अब वो खुश था भाई, आखिरकार उसे अपनी फसलों के लिए पानी का एक भरोसेमंद स्रोत मिल गया था। बोला चलो पानी की कोई कमी नहीं है। बट हुआ क्या, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रामू वेंट टू द वेल, रामू वेल यानी कुआं, वेंट गया, है ना, विद बकेट्स, बाल्टियों के साथ, एंड फार्मिंग टूल यानी होता है जो किसानी करने के जो यंत्र होते हैं उसे फार्मिंग टूल कहा जाता है, कुदाल वगैरह, हल वगैरह, उसे फार्मिंग टूल कहते हैं। तो बढ़िया बाल्टी लेकर और फार्मिंग टूल लेकर, यंत्र लेकर वो चला गया औजार लेकर। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ड्रॉ वाटर, जस्ट एज, ठीक जैसे ही वॉज अबाउट टू यानी करने ही, वॉज यानी था, अबाउट टू क्या करने वाला था, ड्रॉ, तो ड्रॉ यानी तो खींचना, भाई लाइन खींचने को ड्रॉ कहते हैं, ड्रॉइंग, वही ड्रॉ यानी खींचना होता है। तो जैसे वो पानी खींचने वाला था, द मर्चेंट सडनली अपीयर्ड, तो व्यापारी अचानक से, अपीयर्ड यानी प्रकट हो जाना, सामने आ जाना। तो रामू अपने कुआं से जैसे ही पानी निकाल रहा था, व्यापारी अचानक से आ गया। स्टॉप राइट देयर, वहीं रुक जाओ, उसे स्टॉप राइट देयर, वहीं रुक जाओ। द मर्चेंट शाउटेड, व्यापारी चिल्लाया, वहीं रुक जाओ। रामू लुक्ड सरप्राइज्ड, और रामू, है ना, हैरान होकर उसने देखा। वाई शुड आई स्टॉप, मुझे क्यों रुकना चाहिए, मैं क्यों रुकूं। शुड चाहिए के लिए यूज किया जाता है, YWH फैमिली का, है ना, वाई, आई के पहले शुड मॉडल वर्ब है, तो सब्जेक्ट के पहले यदि मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लग जाए, क्वेश्चन मार्क बन जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, मैं क्यों रुकूं। आई बॉट दिस वेल, मैंने इस कुएं को खरीदा, तो ये बॉट क्या है, BUY, बाय यानी खरीदना, उसका सेकंड फॉर्म बॉट, मैंने इस कुएं को खरीदा, फ्रॉम यू, तुमसे, यस्टरडे, कल, मैंने तुमसे कल ये कुआं को खरीदा है। द मर्चेंट स्मग्ड एंड रिप्लाइड, अब व्यापारी, है ना, स्मग यानी थोड़ा सा कुटिल, स्माइल को स्मग कहा जाता है, मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यस, हाँ, आई सोल्ड यू द वेल, हाँ मैंने तुम्हें ये कुआं बेचा था, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड, बट लेकिन आई डिड नॉट सेल यू द वाटर इनसाइड इट, लेकिन मैंने इसके अंदर का पानी तुम्हें नहीं बेचा। ये देखिए, आई डिड नॉट सेल, तो डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ऐसे नहीं कि आई डिड नॉट सोल्ड लिख दूं, नहीं, डिड नॉट का यूज हो गया या डिड का यूज हो गया तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, पास्ट सिंपल टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस होता है, डिड नॉट। आई डिड नॉट सेल यू द वाटर इनसाइड, इनसाइड यानी के भीतर, इट यानी इसके, मैंने इसके भीतर का पानी तुम्हें नहीं बेचा है। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, पानी अभी भी मुझसे, बिलोंग्स यानी संबंधित है, मेरा है, उसके अंदर का पानी अभी भी मेरा है, कुआं तुम्हारा है, कुआं का जो करना करो, लेकिन पानी तो मेरा है। यू कैन नॉट यूज इट, तुम इसका उपयोग नहीं कर सकते। रामू वॉज शॉक्ड, रामू हैरान था। ही हैड नेवर हर्ड, उसने कभी नहीं सुना था, है ना, तो हैड हर्ड
ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। हियर का सेकंड फॉर्म भी हर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी हर्ड होता है। और यदि हैड के बाद उस सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। नेवर यानी कभी नहीं। ही हैड नेवर हर्ड, उसने कभी नहीं सुना था, सच ऐसा, एन अब्सर्ड आर्ग्यूमेंट बिफोर, ये देखिए बेतुका को अब्सर्ड कहा जाता है, ऐसा बेतुका तर्क उसने आज तक नहीं सुना था। बट व्हाट गुड इज अ वेल विदाउट वाटर, लेकिन उसने वही कहा कि भाई पानी के बिना कुआं का क्या फायदा। ही आस्क्ड, उसने पूछा भाई पानी नहीं है तो कुआं का क्या करूं मैं। दैट इज नॉट माई कंसर्न, कंसर्न यानी होता है चिंता, है ना। उसने कहा कि भाई ये देखिए दिस इज नॉट माई कंसर्न, ठीक है। तो व्यापारी ने कहा कि ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है, मतलब मेरे लिए फिक्र का विषय नहीं है, पानी का यूज कैसे करो, क्या करो, ये मेरा टेंशन नहीं है। सेड द मर्चेंट, व्यापारी ने कहा, द वेल इज योर्स, कुआं तुम्हारा है, बट द वाटर इज माइन, लेकिन पानी मेरा है। माइन यानी मेरा, लेकिन पानी तो मेरा है। द मर्चेंट रिफ्यूज टू लिसन टू रीजन, व्यापारी ने लिसन, टी साइलेंट होता, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन है, टू रीजन, कारण सुनने से इनकार कर दिया। फीलिंग हेल्पलेस, और असहाय महसूस करके, रामू डिसाइडेड टू सीक जस्टिस, रामू ने सीक यानी है ना मांगने का या प्राप्त करने का सीक कहा जाए, जस्टिस, तो रामू ने न्याय पाने का फैसला किया। ही वेंट टू द किंग्स कोर्ट, वेंट गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। ही वेंट वह गया, टू प्रेपोजिशन किसके पास गया, द किंग्स कोर्ट, अपोस्ट्रोफी ऐसे कहा कि के राजा के दरबार गया, एंड प्रेजेंटेड हिज कंप्लेन, और अपनी शिकायत प्रस्तुत किया कि भाई ये मेरी शिकायत है। द किंग लिसन केयरफुली टू बोथ साइड्स, है ना, राजा ने बोथ साइड्स यानी दोनों पक्षों की बात को बड़े ही ध्यान से सुना। रामू एक्सप्लेन, रामू ने है ना समझाया। योर मेजेस्टी, उसने कहा कि महाराज, आई पेड अ फेयर प्राइस, मैंने एक उचित कीमत चुकाई थी, है ना, एंड बॉट द वेल, और कुआं को खरीदा था। नाउ अब, द मर्चेंट इज प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम यूजिंग द वाटर, है ना, प्रिवेंटिंग का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट करना, रोकना। अब व्यापारी मुझे पानी का इस्तेमाल करने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। इज एम आर के बाद यदि एनजी फॉर्म हो तो रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। व्यापारी मुझे पानी का इस्तेमाल करने से रोक रहा है। द मर्चेंट कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड, अब व्यापारी ने बड़ी आत्मविश्वास से उत्तर दिया। तो रिप्लाई में लास्ट में वाई आता है तो वाई हट जाएगा, वाई की जगह आईडी लगाया जाता है, सेकंड फॉर्म ऐसे लिखते हैं। आई सोल्ड, मैंने बेचा था, ओनली सिर्फ द वेल, मैंने सिर्फ कुआं बेचा था, नॉट द वाटर, मैंने पानी नहीं बेचा था। द वाटर रिमेन्स माई प्रॉपर्टी, उसने कहा कि ये पानी अभी भी मेरी संपत्ति है, पानी मेरी संपत्ति है। उसने बोला कुआं खरीदना है, मैंने कुआं बेच दिया, पानी जो अंदर का वो अभी भी मेरा है। द पीपल इन द कोर्ट विस्पर्ड अमंग देमसेल्फ, और जो कोर्ट यानी दरबार के, अमंग यानी होता है बीच में, ज्यादा लोगों के बीच को अमंग कहा जाता है, दो लोगों के बीच को बिटवीन कहा जाता है। विस्पर्ड यानी कानाफूसी करना, खुसफुसाना। अदालत में मौजूद लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, है ना। एवरीवन कुड सी, सब देख सकते थे, कैन का सेकंड कुड। द मर्चेंट वॉज ट्राइंग, की वॉज ट्राइंग, जैसे इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म था तो रहा है, रही है। वॉज ए वर्ब के बाद एनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। सब देख रहे थे कि द मर्चेंट वॉज ट्राइंग, व्यापारी कोशिश कर रहा था, टू डिसीव द फार्मर, डिसीव का मतलब क्या होता है, डिसीव आप लोग उसे लिख लीजिए, धोखा देने को डिसीव कहा जाता है। उस सब जान रहे थे कि भाई ये जो व्यापारी है ना, किसान को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। बट द मैटर रिक्वायर्ड अ वाइज जजमेंट, है ना, लेकिन इस मामले को एक बुद्धिमान निर्णय की आवश्यकता थी। राजा एकदम से भी नहीं बोल सकते, भाई राजा के पास भी सबूत नहीं है और किसान भी ठीक से बता नहीं पा रहा है। किसान भी ये बोल रहे कि ऐसे पानी वानी वाली बात तो नहीं हुई, कुएं की बात हुई। अब हो सकता राजा जबरदस्ती भी फैसला सुना सकते थे कि नहीं नहीं नहीं, पानी तो कुएं के साथ ही रहेगा। भाई आप जैसे घर खरीदोगे, आप बोलोगे छत मेरा नहीं है, ये तो नहीं होगा। बट राजा ऐसे नहीं, राजा ने कहा इसे कुछ बुद्धिमानी भरा निर्णय देना पड़ेगा। एकदम से जबरदस्ती कर दूंगा तो लोग बोलेंगे सही फैसला नहीं किया राजा ने, तो मुझे कुछ बुद्धिमानी भरा फैसला करना पड़ेगा। लेकिन क्या किया जाए। द किंग देन कॉल्ड अपॉन, यानी है ना बुलाना, द किंगडम्स मोस्ट रिस्पेक्टेड स्कॉलर एंड टीचर। फिर राजा ने है ना कॉल्ड यानी बुलाना, बुलाया, किसे बुलाया, द किंगडम्स, किंगडम्स यानी राज्य के सबसे सम्मानित विद्वान और शिक्षक को।
गुरु को, सबसे विद्वान और शिक्षक को बुलाया, गुरुदेव, है ना। नो जाने जाते थे, तो यहाँ केस एलेंट है। फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए, एंड इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। तो उस गुरु को बुलाया कि भैया आप ही बताइए अब क्या ही किया जाए। आफ्टर हियरिंग द एंटायर केस, एंटायर यानी पूरा, आई आर एक साथ हो तो अ पढ़ा, जैसे बर्थ, बिर्थ नहीं बोलते, बर्थ, आई आर एक साथ हो अ, एंटायर है ना अ। तो आफ्टर यानी के बाद, हियरिंग सुनने के, तो पूरे मामले को सुनने के बाद गुरुदेव टर्न टू द मर्चेंट एंड आस्क्ड, गुरुदेव व्यापारी की तरफ मुड़े और पूछा, डू यू ट्रूली क्लेम, क्या तुम सचमुच में ये दावा करते हो, दैट की द वाटर बिलोंग्स टू यू, पानी तुम्हारा है? क्या तुम सचमुच में दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, वो तुम्हारी संपत्ति है? यस, हाँ। द मर्चेंट आंसर्ड प्राउडली, व्यापारी ने बड़े ही गर्व से उत्तर दिया कि हाँ पानी तो मेरा है, मैंने पानी का व्यापार तो किया ही नहीं है। द वाटर इज माइन, पानी मेरी है, पानी मेरा है ना। गुरुदेव स्माइल्ड एंड सेड, गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, वेरी वेल, बहुत अच्छा। ये वेल यानी अच्छा, और यही वेल यानी कुआं भी होता है, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज किया जाता है। हाँ बहुत अच्छा। इफ द वाटर इज योर्स, यदि पानी तुम्हारा है, एंड द वेल और कुआं बिलोंग्स टू द फार्मर, और बिलोंग्स होने संबंधित, आपको पहले बताया हूं, यदि पानी तुम्हारा है और कुआं किसान का है, देन तब वाई आर यू स्टोरिंग योर प्रॉपर्टी इनसाइड समवन एल्स प्रॉपर्टी। ये देखिए, वाई आर यू स्टोरिंग, तुम स्टोर क्यों कर रहे हो, इकट्ठा क्यों कर रहे हो, है ना। यहां पे देखिए यू हेल्पिंग वर्ब आर, आईएनजी फॉर्म से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, सवाल पूछ रहा है। देखिए यू के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके पहले डब्ल्यू एच फैमिली का वाई आ गया है ना, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू में वाई, हु, वेयर, whom, एच, हाउ, हाउएवर, है ना, इस प्रकार से डब्ल्यू एच फैमिली कहा जाता है। तो वाई आर यू स्टोरिंग, तुम स्टोर क्यों कर रहे हो, इकट्ठा क्यों कर रहे हो, योर प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को, इनसाइड के अंदर, समवन एल्स, किसी और के, प्रॉपर्टी, किसी और के संपत्ति में तुम अपनी संपत्ति को इकट्ठा क्यों कर रहे हो। यानी कुआं इसका है तो तुम अपना पानी इसके कुआं में क्यों रख रहे हो। द मर्चेंट्स कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन सडनली फेडेड, उसका जो आत्मविश्वासी भरा चेहरा था अचानक से धुंधला पड़ गया। फेड यानी फीका पड़ जाना, फीका पड़ गया। द गुरु कंटिन्यूड, गुरु ने आगे कहा, सिंस, क्योंकि, द वेल बिलोंग्स टू द फार्मर, क्योंकि कुआं किसान का है, यू हैव ओनली टू चॉइस, तुम्हारे पास हैव यानी है, केवल दो चॉइसेस हैं। चॉइसेस यानी क्या, तो विकल्प, केवल दो ऑप्शन है, विकल्प है। इधर या तो रिमूव ऑल योर वाटर, या तो पूरे पानी को निकाल लो, फ्रॉम द फार्मर्स वेल इमीडिएटली, तुरंत, फ्रॉम यानी से, फार्मर्स किसान के कुएं से तुरंत, या तो पूरे पानी को निकाल लो, पहला चॉइस ये है। और या पे हिम रेंट फॉर कीपिंग योर वाटर इन हिज प्रॉपर्टी, या फिर उसे किराया चुकाओ। क्यों, फॉर कीपिंग योर वाटर, पानी को रखने के लिए, इन हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, कुआं, भाई उसके प्रॉपर्टी में अपने प्रॉपर्टी रखने का तुम रेंट चुकाओ, चुकाना पड़ेगा। जैसे हम लोग किसी के दुकान को किराए में लेते हैं तो दुकान तो उसकी प्रॉपर्टी है, बट हम लोग क्या करते हैं, अपने सामान रखते हैं, बेचते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो हम रेंट चुकाते हैं। बिल्कुल वैसे ही कुआं उसकी संपत्ति और तुम अपने पानी को उसके कुएं में रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो या तो भाई अपना सामान निकालो, बोलते हैं ना सामान बाहर कर दो मेरे दुकान से, बस वैसे ही, या तो भाई तुम किसान के संपत्ति से, कुएं से पूरा पानी निकाल के ले जाओ, पानी एक बूंद नहीं रहना चाहिए। और यदि पानी है इसमें तो तुम उसको रेंट चुकाना पड़ेगा, रोज के रोज से, प्रतिदिन का, वो चाहे जो रेंट रखे इसकी मर्जी, वो चाहे 1000 रखे, 2000 रखे, जो रखे इसकी मर्जी मकान मालिक की। और नहीं दे सकते रेंट को, तुम वो बोलेगा 5000 रोज का चुकाओ, तुमको देना पड़ेगा। तुम बोलोगे नहीं चुकाऊंगा तो अपना रेंट, अपना पानी, अपने संपत्ति निकाल लो, निकाल सकते कुएं से पानी तो निकाल के ले जाओ। ये देखिए, इफ यू कैन नॉट रिमूव द वाटर, यदि तुम पानी नहीं निकाल सकते, देन इट राइटफुल, तब ये क्या है, राइटफुली बिलोंग्स टू द ऑनर ऑफ द वेल, तब ये राइटफुली अधिकारी है, बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू द ऑनर ऑफ द वेल, ठीक है। तो ये कुएं के स्वामी का अधिकार है। यदि तुम पानी नहीं निकाल पा रहे हो, रेंट भी नहीं दे रहे हो, तब ये किसका हो जाएगा पानी। बोलते हैं ना कि भाई रेंट नहीं दे रहे हो, सामान तुम्हारा रखा हुआ है, तो फिर मकान मालिक का हो जाता है, बिल्कुल वैसी पानी इसका हो जाएगा। द एंटायर कोर्ट फेल साइलेंट फॉर अ मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए पूरा दरबार
फेल साइलेंट यानी शांत हो गया, है ना। देन एवरीवन बर्स्ट इनटू अपलॉज, फिर सब कोई तालियों से, क्या बर्स्ट इनटू अपलॉज, अपलॉज यानी क्या तालियां, और सब लोग तालियों की गड़ाहट से क्या कर दिए, गूंज उठे, सब लोग तालियां बजाने लगे। द मर्चेंट रियलाइज ही हैड बीन ट्रैप्ड, अब व्यापारी को एहसास हो, ही हैड बीन ट्रैप्ड, कि वो क्या हो गया है, जाल में फंस गया है। ट्रैप यानी जाल में फंसना, बाय हिज ओन ग्रीड, अपने ही लालच के जाल में फंस गया है। ही लोअर्ड हिज हेड, उसने अपने सिर को लोअर करने, झुकाना, इन शेम, शर्मिंदगी में, एंड एडमिटेड हिज मिस्टेक, और अपनी गलती को स्वीकार किया कि मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं, ही सेड, उसने कहा। द वाटर बिलोंग्स टू द फार्मर, अब इससे तो भाई ना, ये तो वैसे ही हार गया, केस हार ही गया ना, आप बोल रहे चुपचाप, ताकि रेंट भी ना देना पड़े और पानी भी ना निकालना पड़े। अब आ गया लाइन पे, अब बोल रहा है कि पानी किसान का है। द किंग प्रेज गुरुदेव फॉर हिज विजडम, राजा ने गुरुदेव की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। एंड डिक्लेयर्ड, और घोषणा किया, दैट की बोथ द वेल एंड वाटर बिलोंग्स टू रामू, की दोनों कुआं और पानी रामू का है। द फार्मर फाइनली रिसीव्ड जस्टिस, किसान को आखिरकार न्याय मिला। एंड रिटर्न होम, और घर लौटा हैप्पीली, खुशी से। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से द स्टोरी ऑफ द क्लेवर जजमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द किंगडम, है ना, वो जो चतुराई भरी बुद्धिमानी न्याय का, स्प्रेड यानी फैल गया, थ्रू आउट यानी में भर, किंगडम राज्य भर में उस चतुराई भरी कहानी, निर्णय की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। टीचिंग एवरीवन एन इंपॉर्टेंट लेसन, जिससे सभी को एक महत्वपूर्ण सबक मिला। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से सबक क्या मिलती है, देखिए। ग्रीड एंड क्लेवर ट्रिक्स में सीम प्रॉफिटेबल फॉर अ वाइल, है ना, लालच और जो चालाकी भरे हथकंडे कुछ समय के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, बट ट्रुथ, लेकिन सत्य, विजडम, ज्ञान, एंड जस्टिस, और न्याय, ऑलवेज प्रिवेल इन द एंड, आखिरकार उसकी क्या होती है, जीत होती है, हमेशा उसकी जीत होती है। किसकी, अंत में सत्य, ज्ञान और न्याय की जीत होती है। लालच और चालाकी भरे हथकंडे कुछ समय के लिए लगता है कि हाँ इससे फायदा तो होगा, लेकिन अंत में बुद्धि की ही क्या होती है, जीत होती है। तो देखिए, जिस प्रकार से उसने सोचा कि बढ़िया मैं इसे बेवकूफ़ बना दूंगा, लालच में उसने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, उसे उसका उल्टा चुकाना पड़ा, दुगना चुकाना पड़ जाता, लेकिन है ना, किसी तरीके से वो बच गया और उसे आखिर देना ही पड़ा। ये तो वही वाली बात हुई, किसी कोई आम का पेड़ बेच रहा है, बोल रहा है कि ठीक है आम का पेड़ मैंने बेचा है, बाद में फल आ रहे हैं, अब वो फल तोड़ने चले गया, बोले नहीं नहीं फल नहीं तोड़ना, बोले क्यों, आम का पेड़ तो मेरा है, बोले आम का पेड़ तो तुम्हें बेचा हूं, लेकिन वो जो फल है वो तो मेरा है, ये लीजिए। अब वो बेचारा क्या करेगा, कुछ काम का है क्या उसका आम का पेड़, बहुत ज़्यादा काम का तो बिल्कुल भी नहीं रहा, फल ही नहीं है तो फल चाहिए उसे, कोई बात। वैसे ही कोई बोलता है कि भाई घर तो मैंने बेच दिया है, ये घर तो मैंने बेच दिया है, लेकिन घर के अंदर की हवा मेरी है, तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी हास्यास्पद है। मतलब कोई भी इसे सोचेगा कि ये क्या बात है, कोई अपनी कार बेच देता है, बाद में कहता है कार तुम्हारी है लेकिन टंकी में जो पेट्रोल है मेरा है। तो इस प्रकार की जो बेवकूफ़ी भरी, कई लोग क्या सोचते हैं कि हम बढ़िया लालच में आकर इस प्रकार के लोगों को कहेंगे वो मान जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आजकल तो खैर बिल्कुल भी, आजकल तो सीधा जेल चले जाएगा, एक बार में ही जीत मिल जाएगी। ये पहले की स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मैंने इसे लेकर आया था और बहुत बढ़िया स्टोरी थी। किस प्रकार से बुद्धिमानी से आप है ना कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और किस प्रकार से गुरुदेव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके न्याय दिलाया। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। टेलीग्राम अभी तक स्टार्ट हुआ है कि नहीं पता नहीं, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, बहुत दिन से बंद है नीट के कारण। और यदि आपको थोड़ी भी पसंद आती है कहानी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है। बेसिक से मैंने वीडियो बनाई 80 वीडियो और जल्दी ही नई वीडियो भी लाने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।